नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का त्रयोदशोध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 13वां अध्याय लेकर आई हूँ। और इस अध्याय का क्या नाम है तो भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। रहुगण जो है वो सौवीर देश के राजा थे और इनके सभी संशयों का नाश होता है। कैसे नाश होता है तो इससे पूर्व में हम लोग देखें कि जो भरत थे, है ना, वो अपने उपदेशों से जो है वो इनके संशयों को नाश किए। और भी अभी बहुत सारे प्रश्न इनके होंगे जिसको जो है वो सारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और भवाटवी का वर्णन भी हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो जड़ भरत ने कहा, क्या कहा कि राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। ये जो जीव समूह है ना, जो हम सब जीव हैं, वो सुख रूप धन में आसक्त होकर, सुखपूर्वक धन में आसक्त होकर विभिन्न विभिन्न देशों में, है ना, घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है, व्यापारियों के समूह के समान है। समझ रहे हैं ना। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। और वो माया कौन है तो प्रभु हैं, भगवान हैं, जो कि इसको एकदम दुस्तर ये में प्रवृत्ति मार्ग में डाल दिया है, दुस्तर माया प्रवृत्ति मार्ग में डाल दिया है मनुष्यों को। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्मों, है ना, इन भेदों से, इन गुणों के भेदों से विभिन्न प्रकार के कर्मों पर ही जो है वो जाती है। इसीलिए मनुष्य ये संसार में रहते हुए विभिन्न विभिन्न कर्मों में जो है वो प्रवेश होते चला जाता है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। समझ रहे ना। ये संसार रूपी जंगल में जो है वो मनुष्य भटकते भटकते जो है वो पहुंच जाता है, जिससे उनको थोड़ा भी शांति नहीं मिलता है। और ये बात आप और हम सब भी अनुभव करते रहते हैं कि ये संसार में जो खुशी जो आती है वो बस केवल क्षण भर के लिए आती है और दुख जो है वो सदैव रहती है, ऐसा एहसास होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो उस ईश्वर के द्वारा बनाए गए माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ हमें दुख ही मिल रहा है। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। कितने डाकू हैं? 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल सत्ता लूट लेते हैं। तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता, घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत ही दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते हैं। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती है और इसकी आँखों में भी धूल भर जाते हैं, तो इसे दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। ये किसके बारे में बात की जा रही है? यह हम सभी जीवों के बारे में बात की जा रही है कि हमें इन संसार में जो है वो आँख रहते हुए भी हमें वो सत्य चीज़ नहीं दिखाई देता।
क्योंकि असत्य चीज़ की जो धूली है वो हमारे आँखों में परत पे परत बैठ गया, जिसके कारण से हमें वो सत्य चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देता। कभी इसे भूख सताने लगती तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूल कर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटों और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है, अर्थात गुस्सा होने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा हुआ रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। यही सब तो संसार में होता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की ही शरण ली है। कोई नहीं हुआ है ऐसा। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भावाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर
उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधनों को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन। यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, क्या कहा? अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ऐसा रहुगण जो है वो भरत से कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। इस प्रकार से जो है वो रहुगण राजा कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन। यहाँ पे उत्तरानंदन कौन है? अभिमन्यु। तो श्री सुखदेव जी अभिमन्यु से कहते हैं, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरतीन्द्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवद आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती है। ऐसा जो है वो कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, क्या कहा? कि महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझाइए। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है और 14वां अध्याय आता है और उस अध्याय का नाम है भावाटवी का स्पष्टीकरण।
ये जो इस तरह से मोटा मोटा जो उन्होंने बताया भावाटवी के बारे में, उसको और अच्छे ढंग से इस अध्याय में समझाया जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सात्विक गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सात्विक गुणों, सात्विक आदि गुणों के भेद से, कहने का तात्पर्य है सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों के भेद से मनुष्य जो है वो शुभ, अशुभ और मिश्रित इन तीनों प्रकार के कर्म वो करते रहते हैं। इन गुणों के कारण, उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग, वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, है ना। और वो 6 द्वार कौन हैं? तो मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुँचता है। और आज हम लोग वही संसार का सेवन कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम लोग दुख ही पाते हैं। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। यह वन अर्थात यह संसार जो है वो, है ना, यह संसार जो है वो शमशान के समान, जिस प्रकार शमशान में अत्यंत मृत शरीर को पीड़ा पहुंचती है, उसी प्रकार से इस संसार में जीवित मनुष्यों को भी पीड़ा पहुंचते रहती है। और ये बिल्कुल हम सभी के लिए जो है वो अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रिय ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। कितना सुंदर बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कष्ट उठाकर मनुष्य जो भी धन को कमाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग धर्म में करना चाहिए। बुरी कर्मों में कभी भी उन धनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया जाता है, अर्थात मोक्ष का कारण बतलाया जाता है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी, जो ये बुद्धि रूपी जो सारथी है, वो विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रिय देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद चखना और सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिद्दड़ों के समान होते हैं, जो इस संसार में स्त्री पुत्र पति माँ बाप कहे जाते हैं, वही देखिएगा वही माँ बाप जो है वो कैसे व्यवहार करते हैं, वही माँ बाप भेड़ियों और गिद्दड़ों की भांति व्यवहार करते हैं। उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गड़ेड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो
तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है और इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना होता है, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आँखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागान्ध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादि काल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उस मरु मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाते हैं। जब मनुष्य का पूर्व के जो पुण्य होते हैं वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, तो मनुष्य इसी जीवन में, इसी संसार में जो है वो मुर्दे के समान हो जाता है। और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता। मनुष्य इतना हद तक भी पहुंच जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमयी घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्ट जनों के वियोग आदि से उसे शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर
उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से जब मनुष्यों को अत्यंत भूख लग जाती है, उससे अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। सही बात है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती, किसी बात का जो है वो इसे ध्यान नहीं रहता जब इंसान सोया रहता है। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारे जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं होता। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार ही प्राप्त कराने वाला है। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं। एक स्थान पर वो नहीं ठहरता, एक स्थान पे वो नहीं टिकता। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। ये सब संसार की सच को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस संसार का सत्य क्या है। जिनको इस संसार की सत्यता के बारे में मालूम नहीं है, वो इस अध्याय को अवश्य पढ़े, उनको इस संसार की सच्चाई पता चल जाएगी। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बहुपास में पड़कर, किसी समय ऐसा होता है कि ये देव रूपी माया स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाते हैं मनुष्य। तब उसी के लिए विरहा भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। कोई मनुष्य ऐसे हैं कि अपने स्त्री के पास में, अपने स्त्री के बाहु पास में पड़कर वो मनुष्य जो है वो विवेकहीन हो जाता है, और जब विवेकहीन हो जाता है तो उसी के याद में विरहा भवन आदियों का निर्माण करवाने लग जाता है
तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमयी नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु आयुध हैं। ये जो काल है, ये जो काल की गति है, ये साक्षात जो है वो भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्र हैं। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। जो मनुष्यों की ये जो अवस्थाएं परिवर्तन होते रहती है, ये काल ही करते रहता है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रातीत क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। काल एक ऐसा चीज है, काल एक ऐसा आयुध है कि उसकी गति में कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता उसमें बाधा डाल नहीं सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। तब ये पाखंडी जो हैं, ये झूठ मूठ का धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं और उनके बैक में देखिएगा, बैक स्टेज में, कि वो बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। ये तो सिर्फ जो है वो खुद ही अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है। जो मनुष्यों को अपने कर्मों के बारे में पता नहीं रहता, जो मनुष्य वेदोक्त आचरण नहीं करता, वेदों के आचार के अनुकूल कर्मों को नहीं करता, वह उसका जीवन शूद्र कुल की भांति व्यतीत होता है और उसको शूद्र की कोटि में रखा जाता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वानरों को देखते होंगे कि केवल और केवल वो अपने बच्चों पे ही ध्यान देता और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे ही है बस। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता है। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, जिनको लगता है कि ये लौकिक सुख ही हमारे कर्मों का फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी, रोग रूपी पर्वत गुफा में फंसकर उसमें रहने वाली मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है और उसे ये चीज़ का डर भी लगता है। ये सभी विषयों को भोगने के पश्चात मनुष्य को यह डर भी लगता है कि न जाने काल मेरे पे कब विकराल रूप धारण करेगा और मुझे उठा कर ले जाएगा। लेकिन डरने के पश्चात भी वो जो है वो ये सब कर्म करते रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है,
तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से या उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है। ये बात भी सत्य है। आपके कितनों ही आपका घनिष्ठ परिजन ही क्यों ना हो, मृत्यु के पश्चात आप उन्हें त्याग देते हैं। एक समय तो ऐसा आता है कि मनुष्य उसे भूल भी जाता है कुछ क्षण के लिए, तथा नए जन्मे हुए को साथ लगाता है और जो नए जन्म लेता है उस घर में उसको अपने गले के साथ उसे लगा लेता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता है, कभी गाने गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकिचाता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। साधु जन जो है वो इस मोह माया में कभी नहीं फंसते। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ा रहता है, आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। हमारा अंतिम ध्येय जो होना चाहिए इस संसार का, वो यही होना चाहिए कि हमें परमात्मा के चरण कमलों की दर्शन हो जाए। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझता ही नहीं। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड अर्थात शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति पारायण संयात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। कौन प्राप्त कर पाते हैं, कैसे लोग प्राप्त कर पाते हैं भगवान को? तो जो निवृत्ति, इस संसार से जो निवृत्त हो गए हों, जो अपने आप में अपने मन को संयमित रखते हों, वैसे मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव भी इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोक में जाने वालों की भी है। राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही
विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुहत्यज्य पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं करते। ये किनकी गुण की बात की जा रही है? ये साधु जनों की बात की जा रही है, जो इस संसार से निवृत्त हो चुके हैं, जो अपने आत्मा को, जो अपने मन को संयमित कर चुके हैं। ये उनके लिए बात की जा रही है। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त, जिन महानुभावों का हृदय, मन भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। मोक्ष भी कुछ नहीं है उनकी दृष्टि में। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को मेरा प्रणाम है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है और दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। इस प्रकार से यह भी अध्याय संपूर्ण होता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने पंचदशो अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का 15वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है? तो भरत के वंश का वर्णन। इससे पहले हम लोग जो कुछ भी देख रहे थे वो भरत के चरित्रों को देखे, भरत के कर्मों को देखे, भरत के उपदेशों को जाने और भरत के वनवाटवी वन के बारे में जाने कि उनकी क्या बताने की, इस समाज को क्या बताने की उनका मुख्य उद्देश्य था, उनको भी हम लोग जाने। अब हम लोग भरत के वंशों के बारे में जानेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ राजन जो है वो परीक्षित है। वो कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। भरत जी का पुत्र कौन थे? सुमति। यह पहले कहा जा चुका है और पहले भी हम जो है वो देख चुके हैं अध्याय में। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। और ये ऋषभ देव कौन है? ये भरत जी के पिताजी हैं, अर्थात सुमति के दादाजी हुए। तो वो ऋषभ देव जी का मार्ग का अनुसरण किया। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। ऋषभ देव को इसी कारण से जो है वो कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण वेद विरुद्ध कल्पना करके, वेद के विरुद्ध बताएंगे इसको और उसकी कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। बल्कि वो एक मनुष्य है और हम लोग देवता उसी को बोलने लग जाते हैं जो हमसे थोड़ा श्रेष्ठ कर्म करने लग जाते हैं। देवता की कोटि में आप भी आ जाइएगा जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, जब आपके विचार श्रेष्ठ होंगे, जब आपके मन श्रेष्ठ होंगे, तब आप भी देवताओं के कोटि में आ जाइएगा। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजीत नाम का पुत्र, वृद्ध सेना से देवताजीत नाम का पुत्र हुआ। सुमति का पुत्र का नाम जो है वो देवताजीत हुआ। देवताजीत के आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रहीत नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार से क्रम चलता आया। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण साक्षात अनुभव किया। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से
प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। और ये यही प्रतिहर्ता और प्रस्तोता और उद्गाता हैं जो वेदों के ऋत्विक कहलाते हैं। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। प्रतिहर्ता की भार्या का नाम स्तुति है। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गई का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड, चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। कौन? महाराज गए। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करने लगे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गई के विषय में यह गाथा कही थी। क्या गाथा कही थी? अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी की प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है? कोई नहीं हो सकता इस संसार में। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हुए, जो रम्यक, हिरण्य और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मांस से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम की 3 पर्वत है। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन
ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बड़े हैं, मतलब लंबे लंबे हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ लगे हुए हैं। ये सब चीज़ों की वर्णन है। सोचिए, इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, एक के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। यहाँ पे जो है वो भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचता है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाता है। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है और ये जम्बू नाम की नदी जो है वो जामुन के वृक्षों से जामुन के गिरने पर जो उनके रस की धारा जब बहने लगे और वही धारा के कारण जम्बू नाम की जो है वो नदी का नाम पड़ गया, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सिंचित करता है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण किया करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं।
इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इतने सारी पर्वतों के खजाना हमारे देश में थी। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारी यात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में हम लोग विंध्याटवी का इस अध्याय में हम लोग जो है वो भुवन कोशों का वर्णनों को देखें और ये अध्याय बहुत ही अच्छा जान पड़ा। ये अध्याय बहुत ही अच्छा था, ऐसा है। और ये भुवन कोश का ये वर्णन था, है ना। ये जो थोड़ा था ये भुवन कोश का वर्णन था और उसके बाद जो है वो भरत के वंशों को हम लोगों ने देखा ही और उसके बाद ये भुवन कोश का वर्णन हो गया, है ना। और महाराज जो गए थे ना, वो महाराज गए के बारे में जो हम वर्णन कर रहे थे अभी, वो महाराज गए गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम की 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्ना से सम्राट जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नाम का पुत्र हुआ। उसके सरघासे मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दुष्णा के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा के विलोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से शतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया है। इस प्रकार से जो है वो राजा भरत जो थे, जो महात्मा बन गए, उनके अंतिम वंश का जो राजा था वो राजा सुयश, राजा विरज थे, राजा विरज। तो इस प्रकार से इनके वंशजों को भी देखें और हम लोग भुवन कोश का भी वर्णनों को देखें अभी, जो 16वां अध्याय में था। अब जो है वो मैं आपके सामने जो है वो 17वां अध्याय प्रस्तुत करती हूँ। वो 17वां अध्याय जो है वो गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति गाई गई है।
तो शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति यहाँ पे किस प्रकार से हुई, यानी संकर्षण देव भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है। और गंगा जी का विवरण यहाँ पे हम लोगों को जानेंगे, देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। आप बने रहिए इस हमारे एपिसोड में, इस वीडियो में। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कठाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षि गण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी धारण करते हैं। जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को यो ये बड़े ही निष्काम है, सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित कर मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त होती है ये माँ गंगा, तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। तो नद और नदियों के अधीश्वर कौन है? तो समुद्र है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन की शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर छार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा जो है वो मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत जाती अंत में श्रृगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है।
इसीलिए गंगा स्नान किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको पता चल गया होगा कि इसमें स्नान करने वाले जो भी पुरुष हैं, जो भी स्त्री है, जो भी बच्चे हैं, जो भी बूढ़े हैं वे सबको पद पद पे जितना अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने पे जो फल की प्राप्ति होती है वो फल की प्राप्ति यहाँ पे स्नान करने से होती है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियाँ हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। इन सब वर्षों में, इन सब भूमि, इन सब क्षेत्रों में भारत भूमि ही कर्म भूमि है, करने योग्य भूमि है, कर्म करने योग्य भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, और जो शेष जो 8 भूमि बताए गए, 8 वर्ष जो बताए गए वो स्वर्गवासी पुरुषों को स्वर्ग भोगने के लिए बचा हुआ है। और वो स्वर्ग वही भोग सकता है जो मनुष्य पुण्य को सिंचित करते जा रहे, पुण्य को संचित करते जा रहे, संचित नहीं संचित करते जा रहे हैं। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। इसलिए जो है वो पृथ्वी को भूलोक का स्वर्ग कहा गया है। ये पृथ्वी जो है वो स्वर्ग ही है। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा ये एक समय में हुआ करता था, ये आज की बात नहीं की जा रही है। तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। देखिए यहाँ पे कैसा हमारा समाज होता था। ये सतयुग द्वापर युग की बात की जा रही है, ये आज के युग की बात नहीं है। मनुष्यों की होती थी एक समय में 10,000 वर्ष तक वो जीवन यापन करते थे, और जब अंतिम का 1 वर्ष बचता था तब जो है वो स्त्रियां गर्भ धारण करती थी। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता था। त्रेता युग के समान जो है वो वहाँ पे समय बना रहता था। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियाँ हैं। ये उस जगह का, उस कर्म भूमि की बात की जा रही है, उस पृथ्वी की बात की जा रही है कि वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन, उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों की गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं, और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामून, माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं। इस स्वर्ग की बात की जा रही है। तथा उनके प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में, इन 9 क्षेत्रों में हमारा जो है वो ये भारतवर्ष की कर्म भूमि की भी गणना होती है, और इसके अतिरिक्त जो 8 वर्ष हैं, जो 8 क्षेत्रों की यहाँ पे चर्चा की गई है, वो भारत से इतर है जो कि स्वर्गलोक है। और इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान
नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान है। और ये सारे जितने भी हमें देवी देवता दिखते हैं वो नारायण के ही अवतार हैं, नारायण के ही अंग हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। वहाँ जो जाता है, इलावृत में जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे वर्णन करेंगे। ऐसा जो है वो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, है ना। इस प्रकार क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। अब जो यहाँ से भगवान संकर्षण की स्तुति प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर की जो है वो स्तुति जो है वो प्रारंभ हो गई है। भगवान शंकर कहते हैं, वासुदेव को स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। किंतु अभक्तों को, जो भक्त नहीं हैं, वैसे भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं, उस मोह माया में डालते रहते हैं, उस मोह माया रूपी अंधकार गर्त में भेजते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा? सभी लोग करेंगे। आप जिन पुरुषों को मधु, आसव आदि पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। महात्मन, महत तत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान अपना
आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। ऐसा जो है वो भगवान शंकर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आदि जो है आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से मालूम नहीं पड़ता। मनुष्यों को तो यह पता चल जाता है कि ये सब भगवान का माया जाल में हम लोग फंस रहे हैं, लेकिन उस माया जाल से कैसे पार होना है इसका उन लोगों को मार्ग सुगम पूर्वक नहीं पता चलता है। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसा आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान विष्णु के प्रति, भगवान हरि के प्रति, अनिरुद्ध के प्रति जो है वो स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं। इस प्रकार से यह जो पंचम स्कंद का सप्तदशों अध्याय है वह समाप्त हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। और आपका कर्म यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, आपका कर्म अभी और भी बचा हुआ है। वो कर्म क्या है? तो आप मानवों के बीच में हमारे शास्त्रों का, अपने शास्त्रों का, सनातन धर्मों के शास्त्रों का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को सत्य ज्ञान को दीजिए, लोगों को बड़े बड़े ये जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में पड़े हुए, ये जो गूढ़ रहस्य रूपी ज्ञान जो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाइए। यही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।